Welcome back and thanks for being with us here on India Today. As the Hanuman Chalisa row is exploding, Fehmida Hasan, the NCP leader, is joining us exclusively on this particular broadcast. Very good morning, Fehmida, and appreciate you taking the time out and joining us on the broadcast. I want to first begin with the letter that has been written to Amit Shah seeking permission to read Namaz and Hanuman Chalisa outside the Prime Minister's residence. It's clearly a point that you are trying to make on the back of the developments in Maharashtra. हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये जो लेटर लिखा हुआ है अमित शाह को, होम मिनिस्टर अमित शाह को, जो परमिशन, जो नमाज और हनुमान चालीसा जो आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर कर बाहर पढ़ना है, उसके लिए जो आपने लेटर लिखा है, क्लियरली आप लोग ये टिट फॉर टैट सिचुएशन कर रहे हो क्योंकि ऑन द बैक ऑफ जो महाराष्ट्र में हुआ है? मैम, ये टिट फॉर टैट नहीं कहा जाएगा क्योंकि मैंने परमिशन उनसे मांगा है कि सर्वधर्मीय प्रार्थना करना है। अगर यही एक इलाज रह गया है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का, हमारे भारत को आगे बढ़ाने का, क्योंकि इतनी सारी नफरतें पैदा हो चुकी है दो कौमों के बीच में, क्या समझ में नहीं आ रहा है भारत जा रहा है। आज क्या ये हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने से, मुझे बताइए आप, रोजगारी मिल जाएगी? हमारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार बन चुके हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है। हम एक गृहिणी है, उसके नाते हमारे जो किचन के ऊपर इतना बड़ा दबाव आया है। नहीं, आप ये करना क्यों चाह रहे हो? आप ये राणा कपल है, उन लोगों को आपकी सरकार ने अरेस्ट कर दिया महाराष्ट्र में। वो भी उद्धव ठाकरे जी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और आप लोगों ने अरेस्ट करा दिया उन्हें। तो उसके बाद आप लोगों ने ये खत लिखा है अमित शाह जी को कि आपको परमिशन चाहिए। मैंने उसी दिन 23 तारीख को उनको खत लिखा है कि क्या मुझे हमारे मोटा भाई आदरणीय अमित शाह जी पीएम आवास के बाहर हमें परमिशन देंगे क्या? मैं तो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए परमिशन नहीं मांगी थी। हमारे भारत में जितने भी धर्म है वो सब धर्मों की मैं सद्भावना करती हूँ और मैं सब धर्म का श्लोक पढ़ना चाहती थी। कुरान की आयत रहने दो, नोविनो रहने दो, ग्रंथ साहिब रहने दो, दुर्गा चालीसा रहने दो, हनुमान चालीसा, क्या यही एक इलाज बचा है क्या? नवनीत राणा जी को भी यही सोचना चाहिए था। तो मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जब उद्धव ठाकरे के चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के घर कर बाहर जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें अरेस्ट क्यों कराया गया हमारा महाविकास अघाड़ी सरकार ने? मैम, मैं घर से बाहर निकली नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी आज एक आंदोलन वगैरह लेते हैं या कुछ लेते हैं तो अगर वो नोटिस देते हैं तो हमें वो चीज से परे हटना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं सुना, उनको 2 दिन पहले भी नोटिस दिया गया। तो मैं सबसे देश के जनता से भी यही पूछना चाहूंगी कि क्या यही सॉल्यूशन एक बचा है क्या? ये सारी स्टड करके क्या मिल सकता है, मुझे ये बताइए। आज इन लोग बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व खत्म हो गया है। तो मुझे ये बताइए कि पहले वो एक शिवसेना संगठन के अध्यक्ष थे, आज वो पूरे राज्य के अध्यक्ष है। एक राज्य का प्रमुख रहता है, राज्य के अंदर सारी जातियों के लोग रहते हैं, तो उन्हें सारी जातियों के लोगों को सोच समझ के वो फैसला लेना चाहिए ना। मुझे एक परसों एक जन ने ये भी पूछा कि अभी शिवसेना इफ्तार पार्टी कैसे ले रही है? इफ्तार पार्टी तो सब लेती है, बीजेपी भी लेती है, सब लेती है। आज ये हमारी गंगा जमनी तहजीब बन चुकी थी। 75 साल हो गया हमारी देश को आजादी को, और देश की आजादी में जितना हिंदुओं का समर्थन रहा है उतना मुस्लिमों का भी रहा है। आज हमारा जो देश का राष्ट्रगान है वो भी एक मुस्लिम ने लिखा है। आज एक जो झंडा हम आज आप अमित शाह जी से क्या चाहते हो? आप अमित शाह जी से क्या चाहते हो? आप होम मिनिस्टर से क्या चाहते हो? मैं अमित शाह जी से ये चाहती हूँ कि ये जो चीजें हैं वो मेहरबानी करके बंद हो जाए। ये जो हिंदू मुस्लिम का जो राग छिड़ गया है वो करके बंद हो जाइए और करवा दीजिए। ये जो भोंगे राजनीति के और ये धर्म के नाम पे जो भोंगे बज रहे हैं वो बंद कराना हम चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं, हम देश में तरक्की चाहते हैं, हम बेरोजगारों के रोजगार चाहते हैं, हम महंगाई कम चाहते हैं, हम हमारे जो रसोई का बजट बढ़ गया उसे कम चाहते हैं। हम यही शांति चाहते हैं। इसीलिए मैंने बोली अमित शाह जी को कि अमित शाह जी आप नवनीत राणा जी को, क्योंकि हमें तो ऐसा ही कहा गया कि नवनीत राणा जी को बीजेपी वालों ने ही भेजा है, उन्होंने ही ये स्टंट कराया। पहले राज ठाकरे के थ्रू करवाया, फिर नवनीत राणा जी के थ्रू कराया। तो करना क्या चाहती है बीजेपी? हमने तो अयोध्या के टाइम पे भी मुसलमानों ने कोर्ट का ही फैसला माना।
और जिस दिन राज ठाकरे जी ने बयान दिया था कि भोंगे बंद कराए जाए, मस्जिद के लाउड स्पीकर बंद कराया जाए, तो मुसलमानों ने यही प्रतिक्रिया दी थी कि अगर कोर्ट की गाइडलाइन आती है तो हम वो भी बंद करने को तैयार हैं। फिर ये नया नया ट्विस्ट क्यों डाल के क्यों आपके माहौल हिसाब खराब कर रहे से हैं? तो आपके हिसाब से सारे रिलीजन को एक ही तरह से ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो आजान हो या yes. जो लाउड स्पीकर से जो मंदिरों में से आवाज आ रही है वो सबको परमिशन के में- बाद ही चलाना चाहिए आपके हिसाब से। और क्या आप ये पॉइंट बताना चाह रहे हो अपने खत लिखकर और बोल कर के मुझे सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ने दो प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर के बाहर? मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से अगर ये नवनीत राणा जी का स्टेटमेंट क्या था कि मैं हनुमान पढ़ के उनका हिंदुत्व बराबर है। अभी हनुमान चालीसा हम भी रोज सुबह में पढ़ते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का हिंदुत्व किसी का ईमान। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे गृह मंत्री जी देश के दोनों जैन है, तो क्या हम जैनिज्म ये सब पढ़ के जगा सकते हैं क्या? आप भी मैम बताइए, आप एक कॉमन पब्लिक के नाते बताइए कि ये सब अगर जागना है Alright. तो इंसान को दिल से जागेगा। All right. Thank you so much for joining us on this broadcast. That was the NCP leader who has written a letter to the Home Minister seeking permission to read all the scriptures outside Prime Minister Narendra Modi's house.